वेलकम ऑल डियर्स। आपका स्वागत है आज के हेल्थ नहीं हेल्थ नहीं सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो जिस तरह से हम दिन की शुरुआत करते हैं रोजाना अपनी अवचेतन मन की शक्तियों को जानने के लिए, वास्तव में आज भी कितना शानदार सीखा हमने और कितना शानदार तरीके से भी बताया जा रहा था कि अवचेतन मन की शक्तियों को जगाने के लिए जो मेन कारण है, जो मेन उसका रिमोट है ना, वो चेतन मन के हाथ में है। चेतन मन जिस तरह की बातें हमारे लिए सोचता है, जिस तरह का हमारे लिए डिसीजन लेता है, जिस तरह की भी उसके अंदर सोच पैदा होती है, उसी तरीके से उसी हिसाब से हमारा अवचेतन मन काम करना शुरू कर देता है ना। क्योंकि अवचेतन मन हर बात को सच मानता है, चाहे उसको हम किस तरह की भी सोच पैदा करते हैं, वैसे उन्हीं बातों को वो पिक्चर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और उनको वो सच मान लेता है। ना कभी मजाक करता है, ना कभी धोखा करता है ना कभी विश्वासघात करता है। हमेशा उन चीजों को सच मान लेता है जो अवचेतन मन हमारे लिए सोचता है ना। जो छाप अंदर छोड़ेंगे वही हमारे बाहरी जीवन में दिखाई देगा। जिस तरह की भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, मान लीजिए हम घर में रहते हैं, हम घर में जिस तरह का वातावरण करते हैं, घर में जिस तरह से हम रहते हैं, उसी तरह का वातावरण हमें बाहर दिखाई देता है। कहते हैं ना, जो जैसा जैसे को तैसा बोला जाता है ना, कि जैसे को तैसा। तो जैसे हम अंदर से होते हैं वैसे ही हमारा बाहर का वातावरण होता है। एग्जैक्टली अगर हम आलस्य से भरे हुए हैं तो हमें इंसान भी आलस्य से भरे हुए मिलेंगे। अगर हम बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से हैं, सेहतमंद हैं और एकदम अपने दिन की शुरुआत हम सुबह सुबह अच्छे समय से करते हैं, तो हमें भी ऐसे लोग मिलने वाले हैं। घर से खुश होकर के निकलते हैं तो बाहर भी हमें खुश लोग मिलने वाले हैं, है ना। घर से ही रो के निकलते हैं तो बाहर भी उसी तरह के लोग हमें मिलने वाले होते हैं। तो वैसे ही हमारा चेतन और अवचेतन मन होता है। जिस तरीके से भी हम अपने चेतन मन के माध्यम से अपने अवचेतन मन को वो चीजें देते हैं, वो बातें हम देते हैं, वो सोच हम पैदा करते हैं, विचार हम देते हैं, उसी के हिसाब से हमारी बाहर की दुनिया पूरी डिजाइन हो रही होती है। तो सो दैट इसलिए हमें अपने अवचेतन मन को हमेशा अच्छी सोच और अच्छे विचार, अच्छी छाप हमें देनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने बाहरी जीवन को सुंदर बना सके, है ना। क्योंकि भविष्य के निर्माता कौन है? भविष्य के निर्माता हम स्वयं है। भविष्य हमारे हाथों में है, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है ना। और अंदर व बाहर की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। मतलब आवृत्ति जैसी सोच हमारी बाहरी जीवन में होती है, वैसी हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम चेतन मन से हम सही सोचना, सही सुनना, सही देखना पसंद करते हैं और सही विचार देना हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से ही हमारा अवचेतन मन उनको सच मानना शुरू कर देता है। तो विचार कीजिए, अगर हम सोचने लगे कि रोजाना चाहे हमें कितनी समस्याएं, कितनी हम सेहतमंद हैं या नहीं है, हम अपने आप को सोचें कि मैं सेहतमंद हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, तो अवचेतन मन उसको सच मान लेगा और वो बताएगा कि इंसान ये स्वस्थ है। तो इंसान वो ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाता है कुछ ही समय में, है ना। और उस पे वो जो भी औषधि वगैरह जो मेडिसिन या कुछ ऐसा कुछ खाना या कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, वो उस पर ज्यादा प्रभाव डालता है ना। तभी क्या बोलते हैं डॉक्टर्स, क्या बोलते हैं, ऐसे किसी चीज को आपने देखा हो, किसी इंसान को देखा होगा कि अब इसका मतलब अंतिम समय है, बोले इसका कुछ कीजिएगा। परिजन कहते हैं कि आप सब कुछ कीजिएगा, और वो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप दुआ कीजिएगा। किस लिए बोलता है? कि हम उसके जो बाहरी जीवन है उसको स्ट्रोंग करें, उसके लिए सही वाइब्रेशन दे, सही विचार लेकर के आए, जिससे उसको वो औषधियां, वो दवाइयां भी ज्यादा असर करें। राइट। लेकिन हम उसको एक अलग तरीके से मान लेते हैं, हम सोच लें अब तो ईश्वर की ही कृपा है। नहीं, सारी कृपा जो है हमारे चेतन मन के द्वारा लिए गए डिसीजन, जो अवचेतन मन को हम छाप देते हैं, वही होते हैं, जो हम लगातार जिन चीजों को सीख रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे अवचेतन मन पे किस तरह से सब वो ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, वो मतलब किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हमारे दिमाग को पकड़ते हैं, क्या अवचेतन मन को वो सोचने में मजबूर कर देते हैं। उसी से इंसान सेहतमंद भी हो जाता है, उसी से इंसान मर भी जाता है। अगर कहना शुरू कर दे कि आप इतने समय में मर जाएंगे, जैसे कि हमने एक दिन एक और स्टोरी में सुना कि एक देश के कुछ लोग पेड़ को काटने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं होता है, ना कुल्हाड़ी भी नहीं होती है कि वो उस पेड़ को काटें। लेकिन क्या करते हैं, वो गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और उस पेड़ को बुरी भली बातें कहना शुरू कर देते हैं, यानी उसके लिए गलत बातें कहना शुरू कर देते हैं, और वो पेड़ ऑटोमेटिकली खुद ही कुछ समय बाद सूख जाता है ना। तो इसी तरह से अपने मन को हम किस तरह से, अपने अवचेतन मन को किस तरह की बातें, किस तरह का मतलब वातावरण देना चाहते हैं, वही उस पर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से हमारी लाइफ डिजाइन हो रही होती है। आपकी समाज में कैसी प्रतिष्ठा है, आपका सम्मान है, अपमान है, क्या है ना। लेकिन वो सब
वो जो आपके बारे में है वो सब हमारे चेतन मन के द्वारा लिए गए डिसीजंस हैं, है ना। कुछ लोग खामखा समाज में समय दे रहे होते हैं, वहां उसकी प्रतिष्ठा है कि नहीं है, लेकिन वहां वो जाते हैं क्यों, उनको अच्छा लगता है। और वो अगर चेतन मन से अपना सही डिसीजन ले तो वो उस चीज को चेंज भी कर सकते हैं कि मेरा बहुत मतलब सम्मान है और इसकी प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके लिए कुछ करना होता है। लेकिन मोस्टली बहुत सारे लोग खामखा अपना टाइम उधर वेस्ट कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि तेरा बहुत ज्यादा उधर सम्मान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम जो भी समाज में जिस तरह की भी अपनी एक छाप बनाना चाहते हैं, तो पहले उसमें अपने अवचेतन मन में उसको उतारना होता है, तब वो सब बन पाता है। हम ऐसे नजरिए के साथ पैदा नहीं हुए थे। जब बच्चा पैदा होता है कितना खुश होता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता है कहाँ क्या करना है, कहाँ सूसू पोटी क्या सब कुछ है ना, उसको नहीं पता होता है, एकदम हंसता खिलखिलाता वो होता है। लेकिन जैसे ही हम अपने चेतन मन से काम करना शुरू कर देता है वो बच्चा, है ना, जब वो कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपना चेतन मन यानी कि अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। फिर उसके हिसाब से उसकी लाइफ डिजाइन होना शुरू हो जाती है नहीं। और माँ बाप कहते हैं कि हमारा तो बड़ा शैतान है, वो सुनता नहीं है, इधर उधर ऐसे वैसे, है ना, ऐसे कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो बिल्कुल जैसा हम होते हैं स्टार्टिंग में वैसे हम बाद में नहीं होते हैं। वो हम सब अपने चेतन मन की वजह से हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। तो अवचेतन मन में सब तरह के उपचार हैं, चाहे कोई भी इश्यूज हो बॉडी में या परिवार में या कुछ और किसी प्रकार के मतलब संबंधों में लेकर कोई कलह हो, सारे उपचार हमारे चेतन मन से स्टार्ट होते हैं। और जैसे भी डिसीजन हम लेते हैं, मान लीजिए किसी से हमारा कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हम उसके बारे में अगर उसी तरह की बातें सोचेंगे और दूसरे इंसान से भी हम उसी तरह की बातें करेंगे कि वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो वो बातें और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। अगर उसके बारे में हम अच्छी बातें करना शुरू करें, "अरे नहीं वो तो बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा है, मतलब वो तो बहुत ये", तो उसके लिए हम अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे विचार लेकर के आ रहे हैं, तो उन संबंधों को फिर से संजोया जा सकता है, फिर से उन्हें एकत्रित किया जा सकता है। तो केवल और केवल चेतन मन के डिसीजन की वजह से, क्योंकि जैसे हम डिसीजन लेते हैं अब चेतन मन उसको सच मान लेता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, और एक मैं एक स्टोरी में सुन रहा था कि एक इंसान था घर में, और उसके घर में जब शादी हुई तो उसके लड़के की जब बहू आई, तो वो बहुत ज्यादा उसकी तारीफ किया करता था बाहर जाकर, जबकि घर के अंदर ऐसा परिवेश नहीं था। वो बाहर जाकर के उसकी तारीफ किया करता था बाहर के समाज में, और हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, टाइम से काम करती है, सब कुछ खाना पीना ये सब। और वो और गांव के लोग मतलब उसके आसपास के जहां भी वो उनको तारीफ करता था बोलते थे, अरे ऐसा तो नहीं है, मैंने ऐसा तो नहीं था, मैं तुम्हारे घर से तो बहुत ऐसे कुछ आवाजें सवाजें आती हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है ये सब। अरे नहीं, आपको गलत आवाजें आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। और वो तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत खुश हैं जब से हमारे लड़के की शादी हुई है। तो इस तरह से तो क्या होता है, जब वो बाहरी वातावरण में इस तरह की बातें करता है, तो वो वातावरण वापस घर लौट के आता है, चाहे वो किसी इंसान के द्वारा ही आए। तो उससे क्या आते हैं, बदलाव आते हैं, और वो एक दिन फिर वैसा ही वातावरण हो जाता है जैसा वो बाहर जा करके बोलता है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन को उस तरह की छाप देनी चाहिए जैसा हम चाहते हैं। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, इंसान उस तरह की छाप देता है जैसा उस समय हो रहा होता है, जो वो नहीं चाहता उस तरह की छाप देता है। इसलिए हमें वैसे ही काम करने चाहिए जो हम अपने भविष्य में चाहते हैं, राइट। तो इसलिए, और जैसे मान लीजिए बात करें घड़ी की, बात जैसे भी बात चल रही थी, घड़ी, एरोप्लेन, बल्ब, या बहुत सारे ऐसे आविष्कार हमारे जीवन में हुए हैं हमारे सामने, हम उन चीजों को आज उपभोग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ से तैयार हुए। लेकिन अगर थोड़ा सा विचार करें तो क्या उसको तैयार करने के लिए वो एकदम तैयार हो गए? नहीं ना। सबसे पहले क्या आया होगा, एक विचार पैदा हुआ होगा माइंड में, है ना, वो विचार अवचेतन मन में गया होगा और उसको लेकर के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, और लगातार उस चीज को कंसिस्टेंसी करते रहे, यानी कि निरंतरता जब किसी चीज में लगी रहती है तो सफलता तय होती है। तो जैसे बल्ब का आविष्कार कहें, है ना, 1,000 बार प्रयास किया तब जाकर के बल्ब बना। अगर 999 बार भी हार जाते और थक के बैठ जाते, क्या आज हम रोशनी में बैठ पाते? नहीं ना। तो वैसे ही सफलता में और अवचेतन मन को सही विचार देने में भी यही रोल है। हम लगातार हम सोचें, हम आज ही अच्छा सोच लें, कल अच्छा नहीं सोचेंगे, देखें आज हो जाता है क्या, नहीं होगा। उस चीज के बारे में हमें लगातार सोचना होगा, चाहे वो संबंध हो, चाहे कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड बात हो, या किसी से बात करने की बात हो, चाहे कोई इंसान हमसे 100 किलोमीटर भी दूर बैठा है, उसके लिए आप अच्छा सोचना शुरू कीजिए, भले ही उससे आज संबंध खराब है। अगले 21 दिन बाद आप देखेंगे खुद ही उससे आपके संबंध ऑटोमेटिकली अच्छे होने शुरू हो जाएंगे।
तो ये चेतन और अवचेतन मन की शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि केवल और केवल विचारों को सही दिशा में लेकर के जाने का। और हर एक समस्या का कारण एक समाधान है, वो है विचार। क्योंकि समस्या आती है तो समाधान भी है, और उसका समाधान केवल और केवल विचार ही है। विचार के अलावा कोई और दूसरा समाधान नहीं है। जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी में, है ना, कितना ही लाठी डंडा चल जाओ, तो लास्टली क्या होता है उसका समाधान, यानी फैसला ही होता है। तो ऐसे ही कोई भी समस्या आ जाए जीवन में, किसी भी तरह की, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे संबंधों से संबंधित हो, या कोई कलह हो, गरीबी हो, अमीरी हो, या कुछ भी, ओवरऑल उसको केवल अगर उसका सॉल्यूशन है तो केवल और केवल हमारा विचार है। हम विचार अच्छे देने शुरू कर दें, अपने अवचेतन मन को वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। जैसा आप सोचते हैं, भले ही चाहे उसको थोड़ा समय लग जाए, लेकिन वैसा डेफिनेटली होगा, 100% वैसा ही होगा। अवचेतन मन में अद्भुत शक्तियां हैं, है ना। जो भी कार्य हुए हैं चेतन और अवचेतन मन की वजह से ही हुए हैं। और चेतन मन जैसे डिसीजन लेता है, अवचेतन वैसे ही रास्ते दिखाता है। सपोज दैट जैसे हमने कभी स्वस्थ रहने का निर्णय लिया होगा कि मैं भी स्वस्थ होना चाहता हूँ, अरे कैसे होगा ये, वजन कम नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूँ, है ना। मैं भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन जब मैंने इन चीजों को सोचा, आकर्षित में कर रहा था, लगातार प्रयास में अपनी बाहरी दुनिया में वैसे ही कर रहा था जैसे मैं अंदर चाहता था, तो ऑटोमेटिकली मुझे ये कम्युनिटी मिली, आपको मिली, है ना, बाय डिफॉल्ट मिली। और जिसकी वजह से आज हम अपने स्वास्थ्य को पा रहे हैं और अच्छा जीवन आज जी रहे हैं। वो क्या था, एक विचार जो हमारे दिमाग में हर समय चलता रहता था, उसकी वजह से हम आज सभी कनेक्टेड हैं। भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते थे इतने स्ट्रांगली, जैसे आज हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल, अगर कहें तो मतलब जैसे हमसे सगा कोई भाई भी नहीं है, हमसे सगी कोई बहन भी नहीं है ना। ऐसा कुछ डिसीजन आज हमारा रिलेशन एक दूसरे के लिए क्रिएट हो चुका है, केवल और केवल इसके पीछे क्या था, एक विचार ही था जिससे हम आज यहाँ बैठे हैं ना। तो इसके साथ अवचेतन मन में बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। जब सकारात्मक बातों से आप अपने शरीर को, सभी कार्य एवं जीवन शैली को बदल सकते हैं। केवल और केवल सकारात्मक विचार देने से अपने जीवन को भी बदला है लोगों ने, है ना। और अपने कार्यशैली बदलें, उस तरीके से अपने काम को करें। हर चीज में थैंक यू बोलें, हर चीज में धन्यवाद बोलें। जैसे हम स्टार्टिंग दिन की करते हैं, मोस्टली लोग नहीं बोलते इन चीजों को थैंक यू, है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई गिलास भी है, तो हम इसको भी थैंक यू बोल सकते हैं, भले ये सजीव नहीं है। कहते हैं कि इसका क्या मतलब, इसको मैं दूसरा ले लूंगा, लेकिन इस समय तो ये मेरा काम यही आ रहा है ना, तो हम इसको थैंक यू बोल सकते हैं, है ना। तो हर एक चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। हमेशा हर चीज के लिए हमें थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, और इससे हमारे माइंड को, यूनिवर्स को सही वाइब्रेशन जाती है, सही विचार जाते हैं, जिससे लाइफ वैसे ही डिजाइन हो रही है। तो चेतन मन चिंता, डर, स्वास्थ्य से अ, बाधा डाल सकता है ना। चेतन मन चिंता भी करता है, लेकिन उन चीज वही है कि चेतन मन क्या है, एक रिमोट का काम करता है। जैसे भी वो डिसीजन लेता है, जो उनसे भी चैनल हम जैसे टीवी में चलाना चाहते हैं, वो चला देता है। वैसे ही चेतन मन से जैसे भी हम डिसीजन लेंगे, डरे हुए डिसीजन लेंगे तो हम डरा हुआ महसूस करेंगे, है ना। अस्वस्थ का लेंगे तो हम अस्वस्थ महसूस करेंगे, चिंता का लेंगे हम चिंता करेंगे, भयभीत का लेंगे भयभीत करेंगे। तो क्यों ना हम साहस का, स्वास्थ्य का, क्यों ना हम निडर का, इस तरह का हम विचार पैदा करें, और जो हमारा अवचेतन मन है उसको सही माने, राइट। तो इस तरह से चेतन मन का ध्यान रखें। और कहते हैं ना, घर में अपने बच्चों का ध्यान रखें, वैसे ही अपने जीवन को बदलने के लिए अपने चेतन मन का ध्यान रखें, कहीं वो गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा है ना। और यही पर यही परिस्थिति का, स्थिति का, और जीवन का निर्माता यही होता है। यहीं से लाइफ शुरू होती है। चेतन मन जैसे डिसीजन लेता है, अवचेतन मन सच मान लेता है। ना वो कभी मजाक करता है, ना वो कभी धोखाधड़ी करता है ना। वो हमेशा उसी दिशा में काम करता है जैसे हमने डिसीजन लिए हैं, जैसे हमने अपने माइंड को विचार दिए हैं। जैसी भी स्थिति पैदा करने में मेन कारण हमारा चेतन मन का होता है। तो इस तरह से हम अपने अवचेतन मन को हम सही दिशा अपने सही विचारों से ही दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।